एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में 3 खरगोश चिंटू, मिंटू और पप्पू रहते थे। ये तीनों खरगोश अपनी माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब तीनों खरगोश बड़े हो गए तो एक दिन उनकी माँ ने इनसे कहा, अब तुम तीनों बड़े हो गए हो, अपनी देखभाल भी कर सकते हो, इसलिए तुम तीनों अपने अपने घर बनाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि भेड़िया तुम्हें पकड़ कर खा ना जाए। ये तीनों ये बात सुनकर घर से निकल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक हिरन भी मिली। चिंटू ने हिरन भी को घास खाते हुए देखा और बोला कि बड़ी बी, मुझे कुछ घास चाहिए। चिंटू ने घास से एक छोटा सा घर बनाया और कहा कि अब भेड़िया मुझे नहीं खा सकेगा। बाकी दोनों खरगोश मिंटू और पप्पू अपनी राह हो गए। थोड़ी ही दूर जाकर इन्हें मामा बंदर मिल गए। मामा बंदर लकड़ियाँ ले जा रहे थे। मिंटू ने मामा बंदर से कुछ लकड़ियाँ मांगी ताकि वो अपना एक छोटा सा घर बना सके। मामा बंदर ने लकड़ियाँ दे दी। मिंटू ने लकड़ियों से एक अपना छोटा सा घर बनाया और कहा, अब भेड़िया मुझे नहीं पकड़ पाएगा। आखिर में पप्पू अपने रास्ते को चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल आता था। जब वो वहाँ से गुजरा तो उसे एक भालू चाचा मिले जो कि ईंटें लेकर जा रहा था। उसने भालू चाचा से बोला कि मुझे कुछ ईंटें दे दें ताकि मैं अपना घर बना सकूं। भालू ने उसे ईंटें दे दी और उसने अपना एक छोटा सा ईंटों का मकान बना लिया। और चिंटू बोला, अब भेड़िया मुझे नहीं पकड़ सकेगा। एक दिन भेड़िया चिंटू के घास से बने हुए घर गया और चिंटू से कहा, चिंटू मियाँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चिंटू ने जवाब दिया कि तुम मुझे खा जाओगे, इसीलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। भेड़िए ने एक ज़ोरदार फूंक मारी और चिंटू का घास से बना हुआ घर बिखर गया और भेड़िए ने चिंटू को खा लिया। दूसरे दिन भेड़िया मिंटू के लकड़ियों से बने हुए घर में गया और कहा, मिंटू मियाँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मिंटू ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि तुम मुझे खा जाओगे। भेड़िए ने एक ज़ोरदार फूंक मारी और मिंटू का लकड़ियों से बना हुआ घर भी टूट गया और भेड़िए ने मिंटू को भी खा लिया। तीसरे दिन भेड़िया पप्पू के घर पहुंच गया और कहा, पप्पू मियाँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पप्पू ने कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे खाने आए हो। भेड़िए ने ज़ोरदार फूंक मारी। चूँकि पप्पू का घर ईंटों से बना हुआ था इसलिए वो नहीं टूटा। ये सब देखकर भेड़िए ने एक चाल चली और पप्पू से कहा कि पप्पू, कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, हम किसान के खेत से ताज़ा गाजरें तोड़ने जाएंगे। क्योंकि पप्पू को गाजरें बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने फ़ौरन हामी भर ली। दूसरे दिन पप्पू सुबह 6 बजे ही खेत से गाजर तोड़ लाया क्योंकि पप्पू जानता था कि असल में भेड़िया इसे खाना चाहता है। जब भेड़िया सुबह 7 बजे खेत में पहुंचा तो पप्पू को ना पाकर वो पप्पू की चालाकी को समझ गया, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और पप्पू के पास जाकर कहने लगा कि कल शाम 5 बजे तैयार रहना, हम बाग से मीठे मीठे सेब तोड़ने जाएंगे। पप्पू को असल बात तो पहले से ही मालूम थी, लेकिन फिर भी उसने हामी भर ली। दूसरे दिन पप्पू शाम को 4 बजे ही बाग की तरफ चल पड़ा और दरख्त से जाकर सेब तोड़ने लगा। अभी इसने कुछ ही सेब तोड़े थे कि भेड़िया आ पहुंचा। पप्पू पहले तो भेड़िए को देखकर बहुत घबरा गया, लेकिन बाद में इसने भेड़िए को सेब मारना शुरू कर दिए। पप्पू ने अचानक दरख्त से छलांग लगा ली और दौड़ता हुआ घर पहुंच गया। भेड़िया भी इसी के पीछे था। भेड़िया दोबारा पप्पू के हाथ से निकल जाने पर सख्त गुस्से में था। इसने पप्पू से कहा कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर चिमनी के ज़रिए अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर भेड़िया छत पर चढ़ने लगा। पप्पू ये देखकर पहले तो परेशान हो गया, फिर इसके जहन में एक तरकीब आई। पप्पू ने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बड़ी सी देचकी रख दी जिसमें पानी भर दिया। कुछ ही देर में पानी उबलने लगा। पप्पू भेड़िए का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही भेड़िए ने चिमनी में छलांग लगाई, वो नीचे आते ही उबलते हुए पानी में गिरा और मर गया। इसलिए कहते हैं कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका डटकर और होशियारी से मुकाबला करना चाहिए।